हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आज आपके सामने इनइक्वालिटी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट टर्म पे हम लोग ने सिम्युलेशन किया था, तो सिम्युलेशन के वीडियोस देख के आपको काफी कुछ हेल्प मिला होगा कि आपसे सिम्युलेशन के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना लेट किए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर सीधे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग सीधे ये नहीं कि कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, सीधे हम लोग को इसमें क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 को जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 15 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पेन ये वाला ले लेते हैं, है ना। चलिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 के फैक्टर आप ऐसे बताइए कि 16 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा। 10 6 16 है ना। तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए, क्योंकि 10 में 6 जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो माइनस इसके आगे तो दोनों के आगे माइनस, फिर दोनों को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5, और 6/4 मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू अगर हम निकाले तो क्या आएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 36 के फैक्टर क्या होंगे, 9 4 36, है ना। तो 9 को माइनस साइन दीजिए, 4 को माइनस साइन दीजिए, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए दोनों को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 का मतलब 4.5 और 4/2 का मतलब कितना, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखो अगर कंपैरिजन कराया जाए तो कंपैरिजन कराने का तरीका क्या होगा, इधर का एक नंबर उठा के उधर के दोनों से कराएंगे, फिर इधर का अगला उठा के उधर के दोनों से कराएंगे। तो मैंने देखा जो 2.5 है वो 4.5 से क्या है, छोटा है, और 2.5 2 से क्या है, बड़ा है। तो आप देखो 2.5 एक बार कह रहा है कि मैं छोटा हूं, एक बार 2.5 कह रहा है मैं बड़ा हूं, तो आंसर इसका आ जाएगा RCS। RCS मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, है ना। जब रिवर्स साइन आ जाए, रिवर्स साइन का मतलब कि प्लस मतलब कि ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन आ जाते हैं, तो उस समय हम लोग कौन सा लगा देते हैं, तो हम लोग लगा देते हैं रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन चलते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 6 5 30, है ना। तो 6 5 30, 30 के फैक्टर बताइए कि 17 आ जाए, तो क्या हो सकता है 30 के फैक्टर, 30 के फैक्टर 15 2 30 हो जाएगा, 15 2 30, और 15 में 2 ऐड करने पे देखिए 17 आता है। दोनों को 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, है ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 9 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, अब 63 के फैक्टर इस तरह बताइए कि 24 आ जाए, तो 21 3 21 3 63 होता है। दोनों को प्लस साइन दीजिए, दोनों को 7 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, है ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा y की वैल्यू -3 आ गई, और माइनस का 0.4 आ जाएगा, 0.4
और फिर 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 7 दूना 14, 0.42 आ जाएगा ना। तो आप देखो -3 जो है -3 के बराबर है, लेकिन -3 -0.42 से क्या है, छोटा है, और -0.4 -3 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, -0.5 क्या है, बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, RCS आ जाएगा, है ना। कैसे मैंने जाना, मैंने देखा -3 के तो चलो इक्वल है, लेकिन -3 जो है -0.42 से क्या है, छोटा है, और -0.4 जो है -3 से क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, RCS आ जाएगा, मतलब रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से हम लोग ने अभी तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको इनइक्वालिटी में भी 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। 20 से 30 सेकंड का टाइम में ही आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 289x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17x लिख सकते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225y को क्या लिख सकते हैं, 15y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना, 125 हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 361 को क्या लिख सकते हैं हम, 19x लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर होता है ना। 25y को क्या लिख सकते हैं, 5y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना, 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं करूं तो यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर कर लेता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ 15y तो इसको भी 15y बना लेते हैं, साइन चेंज कर लेंगे, ये कटा, ये 17x है, ये 57x है, 57x में 17x जाए कितना बचेगा, माइनस का 40x बचेगा। इसी तरह ये 125 और ये कितना है, 45 है, 125 45 जाए कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, x की वैल्यू -2 कहीं पे भी रख दीजिए, आइए यहीं पे रख देते हैं x की वैल्यू -2, है ना। -2 अगर यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, -34 प्लस 15y इज इक्वल टू 125। तो 15y इज इक्वल टू आ जाए कितना, 125 34 जोड़ेंगे, 5 4 9 और 12 3 15, 159 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 159/15, मतलब प्लस में आ गई एक तरह से। तो मैं देख रहा हूं कि x y से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, x इज लेस देन y। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 35 है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 15x स्क्वायर को लिखूं तो 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बोलो 15 को, और 35 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ फाइल्स में दिक्कत आ गई है, कुछ टेक्निकल एरर है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 15x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ,
और 35 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से पेयर बनाइए कि इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 5 को 5 से कराएंगे कितना आएगा 25, 7 को 3 से कराएंगे कितना आएगा 21, इस 5 से कराएंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इस 3 का इस 7 से कराएंगे कितना आएगा 21 आ जाएगा ना। फैक्टर ये आ गया, और माइनस 25 और प्लस 21 करने पे देखिए -4 आता भी है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 15 और डिवाइडेड बाई 15, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे कांस्टेंट हम देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कांस्टेंट हम यहाँ माइनस में, तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाए RCS, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइए देख लेते हैं। 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा, है ना, 5 3 जा 15, और यहाँ पे करेंगे 3 से 21, है ना, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 3 से 21, 3 5 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 1 जा 3, ठीक है, और यहाँ 3 6 जा 18, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 1.4 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप करेंगे 10 9 जा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और 90 फैक्टर करिए तो 45 दूना 90 होगा, तो -45 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 और डिवाइडेड बाई 9। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी +5 और माइनस का 9 दूना 18, 0.2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ कंपेरिजन कराएंगे तो देखो 1.6 इससे छोटा है, 1.6 जो है इससे क्या है छोटा है, और उससे क्या है बड़ा है, तो आंसर मैंने कहा था RCS आएगा, RCS। कभी भी आज के बाद से सुन लो कि कांस्टेंट टर्म किस में हो माइनस में हो, कांस्टेंट टर्म किस में हो माइनस में हो, तो आंसर क्या आता है RCS ही आता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म आपका माइनस में है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा RCS, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, थर्टीन 5 जा 65, है ना, 65 के फैक्टर करिए 64 आ जाए तो क्या 65 1 जा 65 ना, ठीक है। तो यहाँ पे -65 प्लस 1 डिवाइड बाई 13 और डिवाइड बाई 13 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए +5 और ये माइनस का 1/13 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप करेंगे 11 6 जा 66, है ना, 66 करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 के फैक्टर 22 का तो हो नहीं पाएगा, है ना, 33 2 जा करेक्ट 33 दूना 66, 33 2 जा 66 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यहाँ क्या दे दीजिए प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 और डिवाइडेड बाई 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई बताइए +3 और माइनस का 2/11 आ गई, ठीक है। फिर कंपैरिजन कराएंगे तो जो 5 है वो इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, लेकिन -1/13 इससे छोटा है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा RCS। मैंने बोला भी था कि कभी भी नेगेटिव टर्म किस में हो माइनस में हो तो आंसर क्या आएगा RCS आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है x/8 की पावर 1.6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1.2 ना। तो देखो ये x तो x सही है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब पावर 1.6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1.2, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1.2 लिख सकता हूँ ना। तो x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 1.2 इंटू 2 की पावर 4.8 होगा भाई, क्योंकि 16 3 48 4.2 होगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, 4 1 5 1 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ गया, है ना।
x इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64, x की वैल्यू 64 आ गई। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 1.2, y 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब पावर 2.6, है ना। तो ये y तो y यही है, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 26 3 78 7.8, है ना, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4.8 होगा। तो y बेस सेम होता है तो पावर क्या आती माइनस, तो 3 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, है ना। तो आप देखो x 64 आया, y 27 आया, तो x इज ग्रेटर देन y आ गया। तो आंसर इसका क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर x इज ग्रेटर देन y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करा, 5x तो है ही है ना। अब बताओ 4096 2 की पावर होता है 12 और पावर 1/3 भी है ना। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3 करेंगे 4 आ जाएगा। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू आ गया कितना, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 आ गया। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आ गया 16 आ गया, बल्कि 5 की पावर x नहीं है वो 5x है ना। ये कितना है 5x, यहाँ पे ये 5 का x नहीं 5x है, ये दिमाग में रखिएगा भाई, ये 5x है ना। तो x बराबर कितना आएगा 5 3 15 और 1 5 2 10 3.2 आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखो 6y डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 ना, 7 to 9 मतलब 9 का क्यूब और पावर 1/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 से 3 कटा 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 9 3 27 आया। तो y बराबर कितना आ गया 6 चौक 24, है ना। तो देख के ही पता चल रहा है x छोटा है ना, x इज लेस देन y। क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपको हाथ चलाना होगा एग्जाम में, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा ज़्यादा आपको 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 28 गुणे 3 है, तो 3 को तो मैं चलिए 3 into 1 लिख सकता हूँ ना, और 28 का लिख सकता हूँ 7 into 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का 21 से अगर करें तो 21 7 या 21 और 4 उससे नहीं बनेगा ना, 4 3 12 करेक्ट। 3 का 4 से कर दें, 3 का 4 से करेंगे 12 आएगा और 7 का 1 से करेंगे कितना आएगा 7 आएगा ना। तो 12 7 19 होता भी, ये दोनों को माइनस साइन दे दिया, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताइए +4 और प्लस का 7 3 दूना 6 और 2.3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 21 चौक 84, है ना। 21 का 4 गुना कितना होता है 84, 84 के फैक्टर क्या हो सकते बताइए 12 सते 84 करेक्ट, 12 सते 84 और 12 7 जोड़ने पे 19 आता भी है, डिवाइड बाई 4 है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई +3 और प्लस का 4 एकम 4 कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो जो 4 है वो इन दोनों से बड़ा है, 2.3 इससे छोटा है और उससे क्या है बड़ा है। ठीक है, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा RCS, आंसर RCS आएगा इसका भी भाई। ठीक है, क्योंकि जो 4 है वो तो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 2.5 इससे क्या हो गया छोटा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही साइन रिवर्स हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका RCS आ जाएगा, ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3x + 4y इज इक्वल टू 2 है और 6x + 2y इज इक्वल टू 2.5 है। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, माइनस 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 ये कटा, ये 8y ये माइनस का 2y ना, 8y में से 2y जाएगा कितना बचेगा 6y बचेगा और इधर 2 दूना 4 में से 2.5 गया तो 1.5 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई
15/60, 15/60 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25 है ना। तो अगर y का वैल्यू 0.25 होगी, 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ 4 × 1/4 भी लिख सकता हूँ ना। तो 3x + 1 = 2, तो 3x = 1, x आ गया 1/3, 1/3 मतलब 0.33 है ना। तो आप देखो x का वैल्यू 0.33 है, y का वैल्यू 0.25 है, तो x क्या है, बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है ना। 8x + 7y - 60 = -60 है ना। इसी तरह 7x - 5y = -8 है ना। तो यहाँ पे चलिए आप कोफिशिएंट बराबर करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से। y के कोफिशिएंट में बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप 5 से 35y हुआ, और ये भी 7 × 35y कटा, 56 और 49, 56 में 49 जोड़ें कितना आएगा, 56 में 49 50 40 90 9 6 15 105 आ जाएगा, है ना। 105 x बराबर ये -300 और ये माइनस का 56, तो -356 आ गया, आया। तो y x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, -356/105 आएगी, ठीक है, x की वैल्यू। और x की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। और वैसे भी x इज ग्रेटर देन y लग रहा है क्या, दोनों को जोड़ने पे दोनों घटाने के भी माइनस आ रहा है, माइनस तभी आ सकता है जबकि x क्या छोटा हो, x छोटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y हो जाएगा। चलो बाकी रख भी लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर रखोगे तो वहाँ जाके प्लस होगा, चलो यहाँ रख लेते हैं, 7 × माइनस का 356 डिवाइडेड बाई 105 है ना, और -5y = -8 होगा। तो यहाँ 7 × 7 और 3, 7 × 5 = 35, ठीक है। और इधर करो कितना आएगा, 15 से कटेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का ना। तो काटेंगे कितना आएगा, 15 दूना 30 है ना, कितना बचा 5, 56 हुआ, 5 56 हुआ ना, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और कितना बचा 6 5 11, 15 7 105, 23.7 हो जाएगा कि प्लस होगा, ठीक है। तो -5y = 23.7 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.7 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो देखो 10 माइनस करेंगे तो 13.7 आएगा, तो 2 और जोड़ दो 15.7 आएगा ना। -5y बराबर 15.7, और 15.7 का मतलब कितना हुआ, y की वैल्यू आ गई माइनस में, 5 तिया 15 आई, 5 तिया 15 लगभग आएगी, और इधर कितना आएगा 105 का 3 गुना, 5 तिया 15 करना ही पड़ेगा पूरा लग रहा है, 5 तिया 15 और 5 × 5 है ना। और फिर क्या आ जाएगा 5 × 20 -3.14, इधर करेंगे कितना आएगा, 5 से 105 का 3 गुना 315 होगा 105 का 3 गुना 315, और 356 में से 315 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 356 में से 315 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4 है ना, 41 आएगा। और 41 का मतलब ये, तो 155 का 105 का 3 गुना ही लगभग होगा, है ना, 3 गुना -3.3 है ना। तो देखो ये माइनस का 3.14 है, -3.3 आ रहा है, इसका मतलब y क्या है, बड़ा है, y बड़ा है, और x क्या है, छोटा है, x इज लेस देन y। और बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग इतना ना करके ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 7x - 5y करने पर -8 आ रहा है, तो आप बताओ माइनस में तभी आ सकता है जबकि ये वाला नंबर क्या हो, माइनस में हो, और ये वाला नंबर क्या हो, प्लस में हो, तभी तो आ सकता है। इसका मतलब पक्का x क्या होगा, छोटा होगा, और y क्या होगा, बड़ा होगा।
और यहीं से देख सकते हैं। इतनी सारी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। कभी कभी इक्वेशन देख के भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में तभी आ सकता है जबकि आगे वाला नंबर माइनस में, पीछा नंबर किस में हो, प्लस में हो। कुछ इसी तरीके से तो होगा, या आगे वाला नंबर बड़ा हो और माइनस में और पीछा नंबर क्या छोटा हो, तो माइनस में बड़ा मतलब वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पक्का x क्या होगा, छोटा होगा, और y क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है 289। 289 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। 289 को लिखा जा सकता है किसके फैक्टर, 21 का 9 गुना, है ना, 21 का 9 गुना 21 गुणे 9 लिख सकते हैं, है ना। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो आप बताओ 9 चौक 36 और 36 में 21 जोड़ोगे तो एक आएगा, है ना। तो 9 4 को 9 से करा लो, कितना आ गया, 36 आ गया। और 21 एक कम 21 तो आई, और 36 में 21 जोड़ो देखो 57 आ भी रहा है। डिवाइड बाई 4 ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -9 और माइनस का 4 पंचे 20 और 5.2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 85 के 17 बचे 85 होता है ना, तो 5 दूना 10 है ना, 5 को 2 से करा लो 10, 17 10 आएंगे फैक्टर इसके ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे अगर 2 से, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, y की वैल्यू माइनस का 8.5 आएगी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ -9 जो है -8.5 से छोटा है, लेकिन -5 से क्या है, बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, RCS। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, RCS। कभी भी लेस देन ग्रेटर देन दोनों एक साथ आने लगे तो समझ जाना आंसर क्या आएगा, RCS आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो हो गया। अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस 9x है। तो एक्स स्क्वायर तो ये है ही है, और 9x में से 4x जाएगा, 5x आएगा, तो इधर 5x से कटा, एक्स स्क्वायर 4 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2 आ गई, +2 और -2 आ गई। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना, तो 8 बन जा 8, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, /1 / y की वैल्यू क्या आ गई, -8 और +1 आ गई। ठीक है, कंपैरिजन कराएंगे तो क्या होगा, जो +2 होगा वो इन दोनों से क्या है, बड़ा है। -2 -8 से बड़ा है, लेकिन +1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, छोटा है, इसका मतलब आंसर फिर क्या आ जाएगा, RCS। इस क्वेश्चन का भी आंसर RCS आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। यहाँ पे फैक्टर सीधे कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, 18 सत्ते 126 है ना, तो या फिर ऐसा कर लो 6 3 18 है ना, और ये 7 1 7 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 6 3 3 7 21 21 6, उससे बात नहीं बनेगी, 6 कम 6 और 7 21 21 6, 21 में 6 गया, 6 से 42, 18 का फैक्टर या फिर बदल दो, 9 दूना 18 कर लो, 9 दूना 18 से बात बनेगी, हाँ बनेगी। देखो 7 दूना 14 और ये 9, तो फैक्टर इसके क्या होंगे, 14 और 9 हो जाएंगे, नहीं तो प्लस का 14 और माइनस का 9। ठीक है, कर लोगे, फिर इसको भी कर लेना, 20 3 60 है, तो 60 का क्या हो जाएगा बताओ, 10 × 60, 10 प्लस का और 6 माइनस का। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर करके आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है, ये वाला भी। ठीक है, चलिए वाला करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क में आपके, वो होमवर्क आप लोग करेंगे तभी बात बनेगी, है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन 6 1 जा 6, तो फैक्टर क्या होंगे, 3 2 जा 6 होगा, 3 माइनस का 2 प्लस का, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, +3 और -2 आ जाएगी। इसी तरह इसके करूँगा तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 होगा, तो माइनस का ये वही माइनस का, है ना, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, माइनस क्योंकि -6 है ना, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई, +4 और +2 आ गई, ठीक है। कंपेरिजन कराएंगे तो +3 जो है +4 से छोटा है, +2 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, RCS ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से इनइक्वालिटी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर SBI क्लास से रिलेटेड कुछ शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपका SBI क्लास में मिलेंगे। और ध्यान रखिए 20 से 30 सेकंड में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।